अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी अगर सेटलमेंट का अमाउंट लेने के बाद भी पति के ऊपर केस कर दे तो ऐसी परिस्थिति में पति क्या करे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि इस केस में आखिर क्या होता है। तो इस केस में पत्नी के द्वारा पति के ऊपर केस किया जाता है। उसमें परिवार के सदस्यों का नाम ऐड कर दिया जाता है, जिसमें पति के सामने जैसे ही ये परिस्थितियां आती हैं तो पति कोशिश करता है सेटलमेंट की, और जिसमें पति सफल भी हो जाता है। वह वन टाइम अमाउंट देकर सेटलमेंट के लिए अपनी पत्नी को मना लेता है और दोनों पक्ष मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्नी इस जैसे ही सेटलमेंट के अमाउंट उसके पास आता है वह 498 का केस कर देती है। हाँ, और एक सेटलमेंट के अमाउंट के लेते समय पति के द्वारा पत्नी के सामने एक कंडीशन और रखी जाती है कि अब हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं रहेगा या हमारा किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहेगा, जिसमें परिवार के लोगों का तो इन्वॉल्व होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन पत्नी अमाउंट लेने के बाद पति के ऊपर 498 का केस कर देती है। अब पति के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि आखिर पत्नी ने सेटलमेंट की राशि ले ली है, उसके बाद 498 का केस किया जा रहा है। तो यहाँ पर पति के द्वारा फिर उसके ऊपर केस किया जाता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का पति के द्वारा केस किया जाता है। पति के द्वारा जैसे ही ये केस किया जाता है तो पत्नी के द्वारा साथ में ही 323, 504, 494 और 377 का केस कर दिया जाता है। मतलब मारपीट, गाली गलौज, अभद्रता और अप्राकृतिक तरीके से सेक्स। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा अमाउंट लेने के बाद इतनी सारी धाराओं में पति को फंसाया जाता है। तो यहाँ पर पति के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। फिर पति यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में ही अपील लगाता है और अपना पक्ष रखता है, लेकिन वहाँ से उसे किसी भी प्रकार से रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन फिर पति यहाँ पर हार नहीं मानता और पति के द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया जाता है। हाईकोर्ट में पति के द्वारा CRPC 482 के तहत केस क्वेश कराने के लिए अपील लगाई जाती है। तो भी पति को यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलता है, उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, उसे किसी प्रकार से राहत नहीं दी जाती। फिर पति के द्वारा यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी अपील लगाई जाती है और सिर्फ दो सवाल होते हैं कि पत्नी के द्वारा जब वन टाइम सेटलमेंट की अमाउंट को लेकर ले लिया गया था, हमारे बीच में सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, तो पत्नी के द्वारा 498 का केस क्यों किया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पति के द्वारा ये उठाया गया कि जब मेरे द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स की अपील लगाई गई तब पत्नी के द्वारा ये इन सारी धाराओं के तहत मुझे फंसाने का प्रयास किया गया। तभी पत्नी ने 498 का केस 323, 504, 494 और 377 की धाराओं को में मुझे फंसाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से क्लियर थी कि जब पति के द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स की अपील लगाई गई तब पत्नी के द्वारा ये सारी धाराओं का प्रयोग किया गया। और जब उनने समझौते के समय जब वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट लेते टाइम ये बात क्लियर थी कि अगर हमारे बीच इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं रहेगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो फिर पत्नी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया। तो जब ये बात रखी गई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पति को सफलता मिली और न्यायालय के द्वारा उसकी बात को सुनकर उसे राहत दी गई। और यहाँ पर पति के द्वारा मैंने सबसे पहले ये बात कही आपसे कि ये सबसे अच्छा कार्य किया गया था कि केस क्वेश कराने में उसके द्वारा अपना नाम उसमें ऐड नहीं कराया गया था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के नाम को लेकर पति के द्वारा केस क्वेश कराने के लिए अपील लगाई थी। तो अब यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स रिलीफ मिल गया। और अब यहाँ पर आगे चलकर अगर पति के द्वारा भी केस चलेगा पति के ऊपर, लेकिन पति के द्वारा आगे चलकर अपने लिए अपील लगाई जाती है केस क्वेश कराने की, तो पति को भी यहाँ राहत 101% मिलेगी कि जब पत्नी के द्वारा परिवार के सदस्यों पर इस तरह से आरोप लगाया जा सकता है तो पति के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अब आप ये बात क्लियर समझ लीजिए कि पति ने हार नहीं मानी, अपना 101% प्रयास किया, तो उसे अपने परिवार के सदस्यों को नाम निकलवाने में
सफलता हासिल हुई। तो यहाँ पर अब ये स्थिति पूर्णतः क्लियर है कि 498 का महिलाओं के द्वारा मिसयूज़ किया जा रहा है, और जो लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हर व्यक्ति को ये आगाह किया जा रहा है, या हर न्यायालय में इस तरह की जजमेंट के थ्रू खबर भेजी जा रही है कि अब महिलाओं के द्वारा 498 का मिसयूज किया जा रहा है, पति को बेगुनाह होने के बाद भी सजा दी जा रही है। तो अब आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से महिलाओं की 498 का केस करने के बाद वो विचारणीय केस रहता है, उसे एकदम से जजमेंट देने की स्थिति में नहीं होता है। तो ये हर न्यायालय में आज की तारीख में स्थिति क्लियर है, और कोई भी पक्ष रखने के पहले इस बात को इस तरीके से जरूर सोचा जाता है। और ऐसी परिस्थिति में कई केसेस में ऐसा होता है कि जहां महिला सही होती है तब भी ऐसी महिलाओं की वजह से उसे स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। तो अगर महिला सही है तो उसे भी अपने आप में गलत साबित कर दिया जाता है, या उसे गलत नज़रों से देखा जाता है। तो यहाँ पर महिलाएं सही नहीं कर रही हैं जो महिलाएं 498 का मिसयूज़ कर रही हैं, क्योंकि जो महिलाएं सच में परेशान हैं या जिनके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, आज वह आपके कारण कहीं ना कहीं स्ट्रगल पर खड़ी हुई हैं।